जय भीम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम रिडल्स इन हिंदुइज्म की जो रिडल नंबर 5 है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, उस पर वीडियो बना रहे हैं। जो रिडल नंबर 5 है वो कुछ इस प्रकार है कि व्हाई डिड द ब्राह्मण्स गो फर्दर एंड डिक्लेयर द वेदास आर नाइदर मेड बाय मैन नॉर बाय गॉड। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्राह्मण हैं वो उन्होंने वेदास को नाइदर मेड बाय मैन नॉर बाय गॉड, मतलब जो वेद हैं वो ना तो भगवान के द्वारा बने हैं ना ही मनुष्य के द्वारा बने हैं। ऐसा उन्होंने क्यों डिक्लेयर किया, इस चीज को इस रिडल के अंदर बताया गया है। तो हम डिस्कस करते हैं इस रिडल को। ये है हमारी रिडल नंबर 5। व्हाई डिड द ब्राह्मण्स गो फर्दर एंड डिक्लेयर दैट द वेदास आर नाइदर मेड बाय मैन नॉर बाय गॉड। तो जो वैदिक ब्राह्मण थे वो उन्होंने सिर्फ वेदों को इनफालिबल मतलब इनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ये मतलब बिल्कुल सुप्रीम अथॉरिटी है और बिल्कुल इनफालिबल है, ये कभी गिर नहीं सकते, मतलब इनकी हमेशा अथॉरिटी मेंटेन रहेगी। इनफालिबल का मतलब ये हुआ। तो सिर्फ यहीं तक वो सीमित नहीं रहे, उन्होंने उनको वेदास को अपरुष्य घोषित कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो जो वेद है वो मानव के द्वारा यानी किसी आदमी के द्वारा निर्मित नहीं है। अब क्योंकि उन्होंने ये डॉक्ट्रिन दे दी कि जो वेद है वो किसी मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इनफालिबिलिटी, मतलब वो सुप्रीम, मतलब काफी, मतलब वो गिर नहीं सकते, क्योंकि उनमें जो मनुष्य की जो कमियां होती है, फेलिंग्स होती है, फॉल्ट्स होती है मनुष्य की, वो उन वेदों के अंदर नहीं आएगी। जब वो मनुष्य के द्वारा निर्मित है ही नहीं तो उनके अंदर मनुष्य की जो कमियां हैं वो आएंगी ही नहीं, और क्योंकि मनुष्य की कमियां नहीं आएगी इसलिए वो इनफालिबल हो गया। अब बाबा साहब ने क्या किया है इस रिडल के अंदर, ये मतलब प्रूव करने की कोशिश की है कि जो वेद हैं वो मनुष्य के द्वारा ही निर्मित है, और उसके लिए उन्होंने कुछ एविडेंसेस दिए हैं। उन्होंने जो बेस्ट एविडेंस वो बोल रहे हैं वेदों की जो अनुक्रमणिकास, जो इंडेक्स है वेदों का। तो ये जो अनुक्रमणीज के होती हैं, ये क्या होती है अनुक्रमणीज एक स्पेशल क्लास ऑफ लिटरेचर विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द एंशियंट संस्कृत लिटरेचर। एक स्पेशल लिटरेचर है जो कि प्राचीन संस्कृत लिटरेचर का एक पार्ट फॉर्म करती हैं। अब ये अनुक्रमणिका एक्चुअली होती हैं सिस्टमेटिक इंडेक्सेस टू वेरियस पोर्शन ऑफ एंशियंट वैदिक लिटरेचर, मतलब कि जो भी अपनी प्राचीन वैदिक लिटरेचर है उसका सिस्टमेटिक इंडेक्स है। और हर वेद की कोई ना कोई इंडेक्स अनुक्रमणी होती है 7, और जो ऋग्वेद है उसकी 7 अनुक्रमणिकाज हैं। ठीक है, अनुक्रमणी 7 अनुक्रमणीज हैं ऋग्वेद की, और जो उसमें से 5 हैं, 5 तो शौनका नाम के ऋषि द्वारा लिखी गई है, एक कटयना नाम के द्वारा लिखी गई है। यजुर्वेद के लिए 3 अनुक्रमणीज हैं, और इन तीनों को, एक को तो शाकाहास ने लिखा है, एक को अत्रेय ने लिखा है, एक को चरण्यज ने लिखा है, और एक मध्यदिना नाम के किसी ऋषि ने लिखा है। और सामवेद में 2 अनुक्रमणीज है, सामवेद के अंदर 2 अनुक्रमणीज है। एक को तो बोला गया है अर्ष्य ब्राह्मणा और दूसरी को बोला गया है परिशिष्टास। अथर्ववेद के अंदर सिर्फ एक ही अनुक्रमणी है जिसे बोला गया है वृत्त सर्वनुक्रमणी। तो जो प्रोफेसर मैक्स मूलर है उनके अकॉर्डिंग जो सबसे परफेक्ट अनुक्रमणी है, जो सबसे परफेक्ट इंडेक्स है ऋग्वेद का, वो है कटयाना सर्वनुक्रमणी। ये सबसे परफेक्ट इंडेक्स है, सबसे परफेक्ट अनुक्रमणी है ऋग्वेद का, और इसलिए परफेक्ट है क्योंकि इसके अंदर जो हर हाइमन है, जो भी हाइमन है, हाइमन मतलब जो भी वर्ड्स है या जो भी मतलब एक श्लोक मान सकते हैं, जो श्लोक है, तो हर उस श्लोक के जो फर्स्ट वर्ड है उसको इंडेक्स के अंदर ही बताया गया है। और दूसरा कारण ये है कि उसमें कितने नंबर ऑफ वर्सेस कितने हैं, कितने श्लोक हैं, वो भी इंडेक्स में बता दिया गया है। और जिस ऋषि ने उसको कंपोज किया है उसका नाम और उसकी फैमिली का नाम वो भी इंडेक्स के अंदर, अनुक्रमणी के अंदर ही बता दिया गया है। और कौन से देवता के लिए वो है उसका नाम भी इंडेक्स के अंदर ही बता दिया गया है। और उस वर्ष का, उस श्लोक का जो मीटर है वो किस राग में, किस मीटर में गाया गया है, उसको भी इंडेक्स के अंदर ही बता दिया गया है। अब क्योंकि जो ये अनुक्रमणी है वो ऋषियों के द्वारा लिखी गई है, तो इससे जो इंडेक्स है, मतलब अनुक्रमणी वेदों के इंडेक्स है और वो ऋषियों के द्वारा लिखी गए हैं, तो इससे ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि जो वेद हैं वो मनुष्य के द्वारा ही लिखी गए हैं। क्योंकि जब उनकी जो इंडेक्स है वो मनुष्य के द्वारा लिखा गया है, तो ऑब्वियस है कि जो वेद है वो भी मनुष्य के द्वारा ही लिखे गए हैं। ये इससे एक कंक्लूजन निकलता है।
अब अगर किसी को डाउट हो कि नहीं यार ये अनुक्रमणी तो कुछ भी हो सकती है, तो उसके लिए बाबा साहब ने ये किया है कि जो अनुक्रमणीज है, एक्चुअली जो अनुक्रमणीज है उनका डिस्क्रिप्शन ऋग्वेद के अंदर भी मिलता है, और ऋग्वेद के अंदर जो ऋषिज हैं वो खुद बताते हैं कि हमने ये हाइमन कंपोज की है, और उसके उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। देखो यहाँ पर दैट द अनुक्रमणीज आर रियलिस्टिक इज प्रूव्ड बाय मेनी पैसेजेस इन द ऋग्वेदा, मतलब ऋग्वेद के अंदर जो पैसेज हैं वो खुद उसमें वहां पर लिखा हुआ है कि जो ऋषि है वहां पर वो खुद बोल रहे हैं कि भैया ये हाइमन के कंपोजर हम हैं, हमने बनाया है। तो जब ऋग्वेद के अंदर जो ऋषि वो खुद बोल रहे हैं कि भाई हमने बनाया है, तो वो मैन मेड हो गया मतलब ऋग्वेद। और जहां जिन पैसेजेस के अंदर ऐसा बोला गया है ऋग्वेद के अंदर, उसके फिर ये बाबा साहब ने यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये जो वो एग्जाम्पल्स हैं जो ऋग्वेद से लिए गए हैं, और ऋग्वेद में उन जो ऋषिज हैं वो खुद बोल रहे हैं कि भाई ये हाइमन्स हमने क्रिएट की है। और फादर हैड डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड दिस ग्रेट सेवन हेडेड हाइमन born of sacred truth, friend of all men, celebrating Indra has generated the fourth song of praise। मतलब और फादर हैड डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड दिस ग्रेट सेवन हेडेड हाइमन। तो यहाँ पर ऋषि खुद बोल रहे हैं कि ये हमने क्रिएट की है, हमारे पिताजी ने क्रिएट की है, इस तरह से खुद बोल रहे हैं। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है, क्योंकि जब जो ऋषि हैं वो खुद बोल रहे हैं कि, और जो अनुक्रमणिका है, अनुक्रमणिका जो इंडेक्स हैं वेदों के वो ऋषियों ने बनाए हैं, और ऋषियों के नाम भी हैं, ऋषियों के नाम दे रखे हैं। तो जब ऋषि हैं, और जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर भी जो ऋषि जिन्होंने वो वर्ड्स लिखे हैं, जो पैसेज लिखे हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि हमने लिखा है, हम इसके राइटर हैं। तो इससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो वेद है वो मनुष्य के द्वारा ही लिखे गए हैं। तो जो ये अनुक्रमणिका वाला जो प्रूफ है, इसके अलावा एक और प्रूफ है, वो प्रूफ है कि जो ऋषि है वो खुद बोल रहे हैं कि जो ये वेद है, ये वेद हैं, ये ह्यूमन के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, ये हमने बनाए हैं, और ये एक हिस्टोरिकल प्रोडक्ट है। वो ऋषि खुद बोल रहे हैं। द हाइमन्स ऑफ ऋग्वेद आर डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन एंशियंट और मॉडर्न ऋषिज। जो ऋग्वेद की जो हाइमन्स है, ऋग्वेद के जो श्लोक हैं, वो खुद डिस्टिंग्विश करते हैं एंशियंट और मॉडर्न ऋषिज, प्राचीन ऋषि और मॉडर्न ऋषि के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे ये रेफरेंस दिया ऋग्वेद से कि अग्नि हु इज वर्दी टू बी सेलिब्रेटेड बाय फॉर्मर एज वेल एज मॉडर्न ऋषिज। बाय फॉर्मर यानी प्राचीन, मॉडर्न ऋषिज, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मर प्राचीन और मॉडर्न ऋषिज का एग्जाम्पल दिया गया है। तो इसका मतलब है कि भाई इससे क्लियर होती है कि ये बात, ये जो वेद हैं वो मनुष्य के द्वारा ही निर्मित है। Neither the ancients nor later man nor any modern man has attended to। ये सब जो ये रेफरेंस मैं आपको ये बोल्ड करके दिखा रहा हूँ, ये वेदों से, ऋग्वेद के रेफरेंस हैं, और इसमें साफ बोला जा रहा है कि neither the ancients nor later man, ना तो प्राचीन, ना ही उसके बाद के आदमी, ना ही कोई मॉडर्न आदमी, है ना। तो ये साफ बोला जा रहा है। तो इस तरह से क्या है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो वेद है वो मनुष्य के द्वारा ही निर्मित है। तो अब बाबा साहब बोलते हैं कि जब इतनी चीजें, इतना प्रूफ मिलता है कि भाई जो ये मनुष्य के द्वारा ही निर्मित है, तो ब्राह्मण क्यों चाहते हैं, क्यों इस बात का प्रोपगेट करना चाहते हैं कि जो वेद है वो मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है, क्यों वो ऐसा चाहते हैं। आगे बाबा साहब ये बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स हुए हैं जो कि वेदों की अथॉरिटी, भाई वेदों की अथॉरिटी, उनके प्राधिकार, उसको तो मानने के लिए तैयार है कि भैया वेदों काफ़ी एक सुप्रीम अथॉरिटी है, काफ़ी उनको माना जाता है कि उनके अंदर काफ़ी ज्ञान है। वो इस चीज़ को तो मानने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इस चीज़ को नहीं मानते कि वो सनातन है या अपरुष है, यानी किसी पुरुष के द्वारा क्रिएट ही नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल बाबा साहब ने दिया है कि जो गौतम है जो कि न्याय सिस्टम के फाउंडर थे। तो ये जो गौतमा है, इन्होंने भी बोला है कि जो वेद है उनकी अथॉरिटी है, उनकी अथॉरिटी को हम मानते हैं, और उनकी अथॉरिटी को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि जो वेद हैं वो किसी न किसी इंटेलिजेंट आदमी ने लिखे हैं। जैसे हम एग्जांपल लें आयुर्वेद का, जो कि मेडिसिन पे लिखी गई है, तो वो किसी न किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा लिखी गई है, और उसमें कुछ ना कुछ नॉलेज की बातें लिखी गई है, और कुछ ना कुछ मेडिसिन से रिलेटेड बातें लिखी गई है। इसलिए हम उन चीज़ों को मानने के लिए तैयार हैं। और वो इस चीज़ को समझाते हैं कि जो आयुर्वेद के अंदर कई फॉर्मूले दे रखे हैं, कई मंत्र दे रखे हैं, जिनसे जो पॉइजन है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। और वो आयुर्वेद में जो बहुत से सेक्शंस हैं वो उस आयुर्वेद के पार्ट। तो इस तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि जो वेदों के जो समकालीन जो भी फिलोसोफर थे, उनके बाद में जो फिलोसोफर्स कई हुए हैं, वो वेदों की अथॉरिटी को मानने के लिए तो तैयार हैं कि उनमें काफ़ी ज्ञान की बातें हैं, लेकिन वो इस चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं
तैयार नहीं थे कि वो सनातन है वेद, या अपौरुषेय है, या फिर मनुष्य द्वारा निर्मित ही नहीं है, वो इस चीज़ को नहीं मानते थे। और उसका एग्जाम्पल दिया है गौतमा, जो कि नया सिस्टम के फाउंडर थे। इसके अलावा और भी कई एग्जाम्पल्स हैं प्राचीन फिलोसोफर में से, जैसे जो वैशाखा सिस्टम है वो एडमिट करता है कि जो वेदास हैं वो अथॉरिटेटिव है। देखो यहाँ पर जो ये वर्ड है अथॉरिटी अथॉरिटी अथॉरिटिव का मतलब ये होता है कि जब कोई बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी या ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन्स किसी चीज़ को बनाते हैं या कोई भी चीज़ डिवाइस करते हैं, कोई बुक है, कोई नियम कायदा कानून है, उसको वो बनाते हैं, तो उसकी एक अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी क्यों होती है? क्योंकि इसको काफ़ी इंटेलिजेंट लोगों ने बनाया है, या फिर राजा के द्वारा है, या फिर राजा के मंत्री द्वारा है, या कोई मतलब काफ़ी किसी फील्ड का जो काफ़ी ज्ञानवान आदमी है उसने वो नियम कायदे कानून बनाए हैं। तो वहाँ क्योंकि वो बंदा काफ़ी इंटेलिजेंट था, काफ़ी जाना माना था, काफ़ी सुप्रसिद्ध था उस फील्ड का, है ना, तो वो जो कुछ भी बोलेगा उसको उसकी अथॉरिटी होगी, बाकी लोग उसको मानेंगे। तो ये जो अथॉरिटी वाली टर्म है वो इस तरह से हम इस चीज़ को तो हम बात करते हैं जो वैशाखा सिस्टम था वो भी वेदों की अथॉरिटी को मानता है, और वो किस बेसिस से मानता है कि दैट द वेदास आर द प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंट माइंड। जो वेद हैं वो किसी इंटेलिजेंट माइंड ने, इंटेलिजेंट मनुष्य ने बनाए हैं। दैट दे हैव बीन अटर्ड बाय गॉड देयरफॉर दे आर अथॉरिटेटिव। वे जो वैशाखा सिस्टम आगे गया उसने कहा कि वो गॉड के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए वो अथॉरिटेटिव है। जो संख्या सिस्टम है जो कि कपिला ने फाउंड किया था, उसमें भी वो वेदों को अथॉरिटी देते हैं, लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानते कि भाई जो वेद है वो किसी डिवाइन बीइंग मतलब किसी भगवान के द्वारा बनाया गया हो। और यहाँ पर साफ लिखा है सिंस वेरियस टेक्स्ट इन वेदा, क्योंकि जो वेदों के अंदर बहुत सा टेक्स्ट बहुत सी जगह ऐसा लिखा हुआ है जिसमें उसमें खुद में ऐसा लिखा हुआ है कि वो प्रोड्यूस किए गए हैं, बनाए गए हैं, और वहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जो वेद हैं वो किसी डिवाइन बीइंग से क्रिएटेड नहीं है। लेकिन जो वेदांत हैं, वेदांतों ने दो डिफरेंट व्यूज दिए हैं। एक व्यू में तो वो ये मानते हैं कि ब्रह्मा ने इसको इंस्पायर किया है वेदों को, है ना, और दूसरे व्यूज में वो ये मानते हैं कि जो वेदास हैं उनको हम इटर्निटी सनातन नहीं मान सकते, ठीक है। एंड मैक्स ए मेंशन ऑफ सेल्फ डिपेंडेंट ऑथर, मतलब किसी जो एक सेल्फ डिपेंडेंट ऑथर है उसने इनको लिखा है। आगे बाबा साहब ये बोलते हैं कि जो ब्राह्मण है वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रहे कि भाई जो वेद है वो मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है, वो इससे भी आगे गए और उन्होंने कहा कि जो वेद है वो मनुष्य क्या भगवान के द्वारा भी निर्मित नहीं है। मतलब वो और आगे चले गए कि जो वेद है वो तो भगवान के द्वारा भी निर्मित नहीं है। और इस थ्योरी को देने वाले थे जेमिनी नाम के एक ऑथर थे जिन्होंने पूर्व मीमांसा लिखी थी। उसमें उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया कि भाई जो वेद है ना तो मनुष्य के द्वारा निर्मित है ना ही भगवान के द्वारा निर्मित है। जो ये पूर्व मीमांसा है ये ब्राह्मणिकल फिलोसफिकल एक बुक है जिसके जो लेखक हैं जेमिनी, उन्होंने यह आर्गुमेंट दिया। पहले उन्होंने न्यायिकाज नाम का चीज़ लिखी, उसके अंदर उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि जो वेद है वो परमेश्वर के द्वारा लिखे गए हैं। और इसके लिए मीमांसा में ये जो आर्गुमेंट दिया गया वो है कि जो वेद है वो परमेश्वर द्वारा नहीं लिखा गया है, क्योंकि जो वेद है, क्योंकि जो ईश्वर है परमेश्वर है उनके तो कोई ऑर्गन्स है ही नहीं, वो मुंह से उनका कोई मुंह ही नहीं है जिससे वो बोल सके, ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए वो वेद जो है परमेश्वर द्वारा नहीं लिखा गया है। लेकिन फिर बाद में इस ऑब्जेक्शन को रेक्टिफाई करते हुए ये लिखा है, और जो आंसर दे रहे हैं न्यायी का आंसर दे रहे हैं कि ये जो परमेश्वर हैं उनके खुद के कोई ऑर्गन्स नहीं हैं, लेकिन वो अपने डेवोटीज को, अपने भक्तों को खुश करने के लिए एक बॉडी में, एक शरीर का रूप धारण कर सकते हैं। और क्योंकि शरीर का रूप धारण कर सकते हैं तो उस शरीर के रूप में क्योंकि ऑर्गन्स भी होंगे, बोलने के ऑर्गन्स होंगे, तो उससे बोलकर वो वेदों का निर्माण कर सकते हैं। और फिर आगे मतलब ये होता है, एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट बाबा साहब इसके अंदर देते हैं, बहुत बड़ा, मतलब एक ये प्रूव करने की कोशिश, मतलब जो जेमिनी है उसने ये प्रूव करने की कोशिश किया है कि जो वेद है वो इटर्नल है, नॉट मेड बाय मैन, नॉट इवन बाय गॉड। मतलब जो जेमिनी के अनुसार जो वेद हैं वो ना तो मैन के द्वारा, मनुष्य द्वारा निर्मित है, ना ही गॉड, ना ही भगवान के द्वारा निर्मित है। इस तरह का मतलब जो जेमिनी है वो इस तरह का बोलता है। तो जो जेमिनी की ये थ्योरी है कि जो वेद है वो ना तो मनुष्य द्वारा निर्मित है ना ही भगवान द्वारा निर्मित है, वो किन चीज़ों पर बेसिस करता है, किन चीज़ों पर होता है, इसके लिए जो बाबा साहब बोलते हैं
कि जो फर्स्टली जो पहला है कि जो गॉड हैज नो बॉडी एंड नो पैलेट एंड देयरफॉर ही कुड नॉट अटर द वेदास। जो भगवान है उसकी कोई बॉडी ही नहीं होती, कोई ऐसा ऑर्गन ही नहीं है उनके पास में कि वो जो वेदों को बोल सके, इसलिए वेद हैं वो भगवान द्वारा निर्मित नहीं है। और दूसरा ये कि अगर मान भी लें, थोड़ी देख लीजिए कि जो गॉड है, भगवान है, उनका कोई शरीर है, तो वेद हैं वो नॉर्मल सेंसेस के परे हैं, है ना। और अगर मान लो भगवान का शरीर है तो उनकी तो नॉर्मल सेंसेस हो गई, और नॉर्मल सेंसेस हो गई तो जो वेद है वो तो बियॉन्ड द रीच ऑफ द सेंसेस है, ठीक है। तो क्योंकि अगर भगवान की शरीर है तो उनकी सेंसेस हैं, और जो वेद हैं वो बियॉन्ड द रीच ऑफ द सेंसेस है, वो सेंसेस के भी परे हैं। इस कारण से भी जो वेद हैं वो भगवान के द्वारा निर्मित नहीं हो सकते। जो तीसरा बेसिस जो जेमिनी के उसमें बनता है वो ये कि जो कनेक्शन बिटवीन अ वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज इटर्नल। जो शब्द है और शब्द का जो मतलब है वो बिल्कुल शाश्वत है, मतलब वो चेंज ही नहीं होता, कि भाई जो एक वर्ड है उसकी मीनिंग जो है वो वैसी ही रहेगी, हमेशा कभी चेंज नहीं होगी। फोर्थली साउंड इज इटर्नल। जो साउंड है, स्वर है, वो इटर्नल है, शाश्वत है, वो चेंज नहीं होता। फिफ्थली पांचवा है कि जो साउंड है, क्योंकि साउंड इटर्नल है तो उससे जो वर्ड्स बने हैं वो भी इटर्नल होंगे। सिक्स्थ है बिकॉज वर्ड्स आर इटर्नल देयरफॉर वेदास आर इटर्नल, बिकॉज द वेदास आर इटर्नल दे आर नॉट मेड बाय मैन और गॉड। मतलब कहने का मतलब हुआ कि क्योंकि जो वर्ड्स है वो इटर्नल है, शाश्वत है, ठीक है, वो शाश्वत है, सनातन है, और क्योंकि जो शब्द हैं वो सनातन हैं और वेद शब्दों के द्वारा लिखे गए हैं, तो जो वेद हैं वो भी सनातन हो गए। इसलिए जो वेद हैं वो ना तो मनुष्य के द्वारा निर्मित है, ना ही भगवान के द्वारा निर्मित है। इस तरह से ये जो 6 पॉइंट्स हैं बाबा साहब ने गिनाए हैं, इन 6 पॉइंट्स के बेसिस पर जेमिनी की थ्योरी है वो इन 6 पॉइंट्स पर रेस्ट करती है। इन 6 पॉइंट्स पर रेस्ट करती है जेमिनी की थ्योरी। वो थ्योरी जो ये कहती है कि जो वेद है ना तो मनुष्य द्वारा निर्मित है, ना ही भगवान के द्वारा निर्मित है। फिर बाबा साहब ने इन सारे लॉजिक्स को रिफ्यूट करते हुए उनको ये मना करते हुए कि ये गलत है, उन्होंने क्या बोला बाबा साहब ने बोला कि कैन देयर बी एनीथिंग समथिंग मोर एब्सर्ड, क्या इससे भी कोई बकवास कोई चीज हो सकती है। Who can accept the Vedas that the Vedas contain something beyond the comprehensible human senses? मतलब इस बात को कौन विश्वास करेगा कि वेदों में कोई ऐसी चीज लिखी गई है जिसको मनुष्य की सेंसेस समझ नहीं सकती। Who can accept that there is eternal connection between a word and its meaning? इस बात को कौन एक्सेप्ट करेगा कि कोई शब्द है और उसका जो मतलब है उसके बीच में कनेक्शन जो इटर्नल है, क्योंकि यार ऑब्वियस है कि जो शब्द हैं उनके मतलब समय के अनुसार चेंज होते रहते हैं। हो सकता है किसी शब्द का मतलब आज से 1000 साल पहले कुछ और हो, तो 500 साल पहले कुछ और रहा हो, आज कुछ और हुआ हो, क्योंकि शब्दों का मतलब ये हिस्ट्री है कि भाई शब्दों के मतलब भी चेंज होते रहते हैं। तो नेक्स्ट बाबा साहब ने बोला है कि हु कैन एक्सेप्ट दैट साउंड इज नॉट क्रिएटेड और नॉर मैनिफेस्टेड बट इट इज इटर्नल। मतलब इस बात को कौन मानेगा कि जो साउंड है वो क्रिएट नहीं होती और नहीं मैनिफेस्ट होती है और इटर्नल है। साउंड तो क्रिएट ही होती है, साउंड को तो हम क्रिएट करते हैं तो क्रिएट होती है, ठीक है, तो वो साउंड भी इटर्नल नहीं है। तो ये लॉजिक्स बाबा साहब ने दिए हैं। जो जेमिनी की जो थ्योरी है कि भगवान जो वेद है ना तो मनुष्य द्वारा निर्मित है, ना ही देवता द्वारा निर्मित है, भगवान द्वारा निर्मित है, उस थ्योरी को रिफ्यूट करने के लिए बाबा साहब ने ये लॉजिक्स दिए हैं। तो लास्ट में जो इस रिडल के लास्ट में है बाबा साहब ये बोलते हैं कि मतलब ब्राह्मणों ने क्यों इस तरह का डेस्परेट अटेम्प्ट किया कि वेदों को बिल्कुल सनातन घोषित करने की कोशिश की कि जो वेद हैं ना तो मनुष्य द्वारा निर्मित है ना भगवान द्वारा निर्मित है, ऐसा मतलब घोषित करने की कोशिश क्यों की। ये बाबा साहब का क्वेश्चन था। इतने डेस्परेट अटेम्प्ट्स बिना किसी लॉजिक के, बिना कोई साउंड लॉजिक के उन्होंने ये बात क्यों साबित करने की कोशिश की कि जो वेद हैं वो मनुष्य द्वारा ना भगवान द्वारा निर्मित है। तो इसका जवाब बाबा साहब ये देते हैं या देने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं था कि जो वेद हैं उनको जो ब्राह्मण है वो चतुर्वर्ण सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम है, वर्ण सिस्टम है, उसके लिए बेसिस में यूज करना चाहते थे। वाज इट बिकॉज द वेदास हैड बीन मेड द एक्सपोनेंट ऑफ द चतुर्वर्णा विद द ब्राह्मण्स एज द लॉर्ड ऑफ ऑल। मतलब क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वो वेदों को चतुर्वर्णा सिस्टम, जो ये 4 वर्ण वाला सिस्टम है, इसके बेस, इसका आधार बनाना चाहते थे। मतलब जो चतुर्वर्णा का जो आधार है वो वेद हो जाए, है ना, और वेदों को हम बिल्कुल सुप्रीम अथॉरिटी दे दें कि भाई ना तो ये मनुष्य द्वारा ना भगवान द्वारा निर्मित है ना, और इन वेदों के अंदर ही जो ब्राह्मण है उसको लॉर्ड ऑफ ऑल, सबका मतलब
मतलब सबका लॉर्ड घोषित कर दिया जाए, सबका महामहिम घोषित कर दिया जाए ब्राह्मणों को। तो इस तरह से मतलब जो बाबा साहब है वो एक तरह से इस चीज को एक्सपोज करते हैं कि जो वेद है, जो ब्राह्मण बोलते हैं कि जो वेद ना तो भगवान मनुष्य द्वारा निर्मित है, जो ना भगवान के द्वारा निर्मित है। एक्चुअली वो ये चाहते थे ब्राह्मण कि भाई इन वेदों को सनातन साबित कर कर ये सनातन घोषित कर दिया जाए, और फिर जो चतुर्वर्णा सिस्टम है उसका आधार वेदों को बना दिया जाए और ब्राह्मण को सबसे सुप्रीम बोल दिया जाए। तो ये उनकी एक तरह से एक प्लानिंग थी ब्राह्मणों की। इस कारण से वो चाहते थे कि वेदों को बिल्कुल सुप्रीम घोषित कर दिया जाए, और क्योंकि वेदों को सुप्रीम घोषित कर दिया जाएगा तो इससे ये होगा कि, और वेदों को अगर सुप्रीम घोषित कर दिया जाएगा, और क्योंकि वेदों के अंदर ही जो वर्ण सिस्टम है वो लिखा हुआ है, वेदों के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण है वो सब सर्वे सर्वा है, सबसे ऊंचा ब्राह्मण है। तो इससे जो ब्राह्मणों की जो अथॉरिटी है और ब्राह्मणों का जो वर्ण सिस्टम है उसको एक मजबूती मिलती है। तो ये रिडल नंबर 5 में एक्सप्लेन किया गया है। तो आई होप कि ये रिडल नंबर 5 आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।